यशोदा एक अलग पहचान। यशोदा शब्द ही एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि यदि हम यशोदा नाम की व्याख्या करें तो यश का मतलब होता है प्रसिद्धि तथा दा का अर्थ होता है देने वाला। यश प्रदान करने वाला ही यशोदा कहलाता है। परंतु हम अगर यशोदा को पौराणिक ग्रंथों में खोजें तो यशोदा नंद की पत्नी थी और पवित्र भगवान पूरण के अनुसार देविका के पुत्र श्री कृष्ण का जन्म देविका के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए आधी रात को जब वासुदेव श्री कृष्ण को जन्म के बाद गोकुल में यशोदा के पास छोड़ आए थे तो उनका पालन पोषण यशोदा ने ही किया। कहने का तात्पर्य यह है कि यशोदा शब्द ही लोगों की सेवा और पालन से जुड़ा है, जिसे चरितार्थ कर दिखाया है ब्रह्मोणली, जिला मंडी और हिमाचल प्रदेश में जन्मी यशोदा ने। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के लोग ईमानदारी, कर्मठता, समाज सेवा और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में यशोदा ने अपने राज्य का नाम देश की राजधानी दिल्ली में रहते बखूबी कमाया, जिसके लिए उनके पिता को भी उन पर काफी गर्व महसूस होता है। बेटी यशोदा अपने समाज में बहुत अच्छे काम करती है। सबकी बेटी ऐसा ही हो, भगवान की बड़ी दुआ मांगता हूँ। अगस्त सन 1974 को हिमाचल में जन्मी श्रीमती यशोदा जी एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने समाज के लिए कई उत्कृष्ट योगदान दिए। समाज के प्रति कुछ करने की चाह के चलते एक अलग पहचान नाम से एक एनजीओ की स्थापना की। इसके अंतर्गत इन्होंने कई उत्कृष्ट कार्य किए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ये किया कि जो समाज के बेसहारा अनाथ लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता और मरने के बाद उनका शव यूं ही पड़ा रहता है, इनके एनजीओ एक अलग पहचान ने ऐसे लोगों की आत्मा को मुक्ति देने का बेड़ा उठाया। आज भी हिंदू रिवाज के तहत औरतों को अंतिम संस्कार में जाना सख्त मना होता है। उन पुरानी बीड़ियों को तोड़ते हुए इन्होंने ये कार्य पूरी निष्ठा से किया और कर रही हैं। तो अगर हम इनके सामाजिक सेवा अनुभव की बात करें तो ये सन 1992 से सन 1996 तक जनवादी महिला समिति की सदस्य रहीं। सन 1995 से सन 1998 तक नेताजी फोरम दिल्ली की सदस्य रहीं और कई सारे एनजीओ के अध्यक्ष व सदस्य रहने के बाद यहीं से इनके मन में ऐसे अनाथ शवों की मुक्ति के कार्य की प्रेरणा इनको मिली। इनका मानना है अगर एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इनके समाज में कई सराहनीय कार्यों को देखते हुए इन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। जनवादी महिला समिति द्वारा इनकी निर्भीक कार्यशैली के लिए इन्हें सन 1996 में सम्मानित किया गया था। आसरा एनजीओ द्वारा वृद्धा आश्रम वार्षिक समारोह सन 2017 में इन्हें सम्मानित किया गया। दिल्ली के RWA द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव सन 2016 में इन्हें दिल्ली रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके सम्मान पत्रों की लिस्ट काफी लंबी है। इनका मानना है कभी भी किसी कार्य को करें तो पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको कोई कार्य मिले तो उसे पूरे मन से करें। अपने अंदर की इंसानियत को हमेशा कायम रखें। I think
Yashoda is one of the peculiar name which is taken by the each and every person of the world with the Lord Krishna. And according to her name, she is adopted or taken her name Yashoda. He is ultimately working as per the virtue of the name Yashoda. I think Yashoda name is right now is the brand name in the West India. She is working too good, too much, too better. देखिए, मेरा तो मानना है कि एक तो सबसे टफ काम है। लोग अपनी घरों की समस्याओं को नहीं संभाल पाते हैं। बहन हमारी जो है वो महिला होते हुए भी इस तरह के कामों में लगी हुई हैं। एक बहुत ही मतलब ऊंचे जिसका मानसिक स्तर बहुत अच्छा हो, वही व्यक्ति ऐसा सोच सकता है और कर सकता है। मेरा ये मानना है कि यशोदा बहन जो है पिछले मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, कई वर्षों से एक लंबा समय है इन्होंने जो है इस समाज के लिए अपना सब कुछ इन्होंने न्यौछावर कर रखा है। घर का अपना धन, अपना लोगों को जोड़ के, अपने मित्रों को, सबको इस काम में इन्होंने लगा रखा है। समाज सेवा मैं इसलिए करती हूँ कि जीवन एक बार ही मिलेगा। अगर हम किसी के काम आ जाते हैं, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाते हैं, उसका अच्छा हो जाता है हमारे द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और समाज सेवा इसलिए करती हूँ कि मन को शांति मिलती है, इसलिए समाज सेवा करती हूँ। कोरोना के टाइम में लोग अपने रिश्तेदारों को, किसी को लेके नहीं जा रहे थे। उनको बेचारे छोड़ देते थे कि भाई कोई ले जाके वहाँ का उनका अस्थि विसर्जन या उनकी क्या कहते हैं अंत्येष्टि करेगा। पर बहन जो है वो रेगुलर बेसिस पे शमशान भूमि में अपना पूरा समय देना, लोगों की अस्थियों को, लोगों की जो लाश थी उनको उठवा के लेके जाना, उनका अंतिम संस्कार करना। कई तो बेचारे ऐसे थे जिनका मतलब कफन के भी पैसे उनके पास नहीं थे, उन सबको लेके करना। बिल्कुल चिंता नहीं करी इन्होंने कि भाई मैं कोरोना में पता नहीं हमें कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन एक जो होता है सामाजिक दायित्व होता है, जिन्होंने कर्तव्य उठाया हुआ अपने हाथ में, वो करते हैं। यहाँ पर आकर मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है, मेरे मन को शांति मिलती है, इसलिए मैं यहाँ हो जाता हूँ। और जो भी मेरी सेवा है, कबूतर को दाना डालना, कुत्तों को दूध डालना, ये सब यशोदा जी, जो आप ये काम कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि जो लोगों के लिए इतना, लावारिस के लिए या जो भी आप सदगति के लिए, किस चीज़ से आप मोटिवेट होते हैं जो ये काम कर रहे हो आप? ये एक लास्ट स्थान है कि जीवन दिया है तो मृत्यु भी तय है कि भी मृत्यु भी होनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन में तो आए हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में उनके घर वाले उनको छोड़ जाते हैं या वो अपने घर वालों से छूट जाते हैं। तो ये तो भगवान का है कि परमात्मा ने क्या उनके कर्मों में लिखा, कैसे क्या है। लेकिन मेरा काम है कि मेरा नाम यशोदा है, मैं ये काम कई सालों से कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे को ये अंतिम क्षणों तक ये काम करना है और मैं करती रहूँगी और कर रही हूँ मैं तो ये सब काम। युगों युगों से यशोदा नदिया की तरह बहती रही है और आगे भी यूं ही मानव सेवा की ओर बढ़ती रहेगी। जग में साचो तेरो नाम।